हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज मैं आप सबको पद्म पुराण के गीता महात्म्य के बारे में बताऊंगी, जो बहुत ही सुंदर है। पद्म पुराण में गीता के 18 अध्याय का अलग अलग महात्म्य बताया गया है, तो उन्हीं को आज मैं श्रवण करूंगी हम सब। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का महात्म्य का पहला अध्याय, जहाँ पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म को सुनने मिला, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाला है। हे देवेश, अब मैं गीता महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। तब महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्यामल कोमल वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, और जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं, तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान श्री विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मोर दैत्य के नाश का भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान। देवी लक्ष्मी पूछती हैं, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो भगवान हरि बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांस के विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। तो देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने का योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल सा हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में भी होकर यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे कोई बोध कराइए। भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत, पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय है और मन वाणी के पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए प्रभु। भगवान हरि बोले, हे सुंदरी, सुनो सुनो, हे सुंदरी, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाडमयी ईश्वरमयी मूर्ति समझना। शृणु शृणोमि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः, वक्त्राणि पञ्चजानीह पञ्चाध्यायानुक्रमात्, 10 भुजाश्चैक
मूदरं द्वौपदाम्बुजे एवमष्टादशाध्यायी वाङ्मयी मूर्तिरेश्वर। यह ज्ञान मात्र से महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के या एक या आधे अध्याय का अथवा आधे से भी चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। माता लक्ष्मी बोली, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तो भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ा ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम और न ही अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीवन चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एकदम मूढ़ बुद्धि वाला सुशर्मा पत्ते लेने के लिए ऋषि की वाटिका में घूम रहा था और इसी बीच काल रूपधारी काले सर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ की यातनाएं भोग कर फिर से मृत्यु लोक में लौट आया और वह बोझा ढोलने वाला बैल बन गया। उसका बैल का शरीर मिला। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए ही उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिता दिए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए और उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान में दे दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्यों का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी लेके गए और वहाँ यह विचार करके यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और सील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण बना रहा और बहुत दिनों तक अपने अज्ञान के दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह वेश्या के पास गया और उसके दान की बातें बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्यदान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता मुझे प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोता ने अपने पूर्वजन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। सुख बोला, पूर्वजन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखता था। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं उनके घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। उस सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से मेरा वियोग हो गया और एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में लाकर मुझे रख दिया एक पिंजरे में। उन्होंने मुझे डाल दिया पिंजरे में, वही मुझे पढ़ाया गया था।
ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बारंबार उस गीता का पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोर ने चोरी करने के नियत से बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया और तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरी वृत्तांत है। जैसे मैंने आप लोगों से बता दिया, पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था, अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर इसी से इस वेश्या ने भी अपने अंतःकरण को शुद्ध किया और उसी के पुण्य से हे द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा, तुम भी पाप से मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्ति करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता का प्रथम अध्याय का पाठ पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे भव सागर से पार करने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। हरे कृष्णा। तो आपने सबने सुना कि ये पद्म पुराण का सुंदर कथा है, जिसमें गीता के 18 अध्याय का अलग अलग महात्म्य, किस प्रकार से भक्त अपना अपना उद्धार करते हैं और भगवान के धाम जाते हैं, इन सारी कथाओं को बताया गया है, जो मैं आप सबको एक एक दिन करके सुनाऊंगी। तो आप सब भी श्रवण करिए और हो सके तो अपने घर पर बैठ करके गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक, जो भी बन पड़े, भगवान को जरूर सुनाइए। इससे आप सबका कल्याण होगा। और सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।